नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। पूर्व की तरह आज मैं फिर अपील करता हूं देश के सभी राजनीतिक दलों के अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले सांसदों से, विधायकों से कि यदि अभी भी आप नहीं जगेंगे तो बहुत से सेक्टर्स ऐसे जिनमें काम करने वाले जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ जो 8/9/1993 से लागू हुआ मिलने में बहुत कठिनाई है। प्रमाण पत्र बन जाने के बाद भी, यूपीएससी से कम रिजल्ट हो जाने के बाद भी डीओपीटी समतुल्यता के आधार पर कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बच्चे compete कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पर कि उन संस्थाओं का वो चूँकि प्योर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, वो विभिन्न तरह की ऐसी संस्था है जिनके पदों का ग्रुप ए बी सी डी में तुलना नहीं की गई है स्टेट या सेंटर के अनुपात में, तो उनके बच्चों को रोक दिया जा रहा है। वो आईएएस नहीं हो पाते, वे आईएफएस नहीं हो पाते, वो आईपीएस नहीं हो पाते, वे ग्रुप ए ग्रुप बी जो अलाइड सर्विसेज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। और 31 वर्ष बीत गए हैं। चूँकि 93 के पत्र में एक प्रावधान था कि वैसी संस्थाएं जो प्योर सरकारी नहीं हैं तो उनके पदों का इक्विवेलेंस किया जाएगा, संस्थाएं करेंगी। लेकिन वो संस्थाएं अब तक बहुत कम ही संस्था है जो कर पाई, लेकिन उसमें प्रोविज़न था कि जब तक इक्विवेलेंस नहीं होगा तब तक जो नौकरी में होंगे उनके वेतन के मामले में वही नीति अपनाई जाएगी जो सरकारी कर्मियों के लिए है। चूँकि सरकारी कर्मियों का स्टेटस से होता है पोस्ट स्टेटस से, न कि सैलरी से, सैलरी काउंट नहीं होता। लेकिन 2004 में डीओपीटी ने ऐसा पत्र निकाल दिया कि जिनका इक्विवेलेंस नहीं हुआ उनके लिए दो तरह की गणना शुरू हुई, एक सैलरी काउंट अलग और अदर सोर्सेस ऑफ अलग इनकम, और दोनों में अगर एक भी अगर फिक्स लिमिट से ऊपर हो गया तो वो बाहर हो गया। बहुत से केस इस 2023 के यूपीएससी रिजल्ट में भी ऐसे मामले आ रहे हैं, कैट में मामले जा रहे हैं, कुछ मामले हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, चूँकि लगभग 40-45 ओबीसी के कैंडिडेट इस बार भी रोक दिए गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि एक कोर्ट में केस भी चल रहा है, चूँकि 2012 से लेकर 2015-16 तक के यूपीएससी के रिजल्ट से संबंधित दर्जनों कैंडिडेट का मामला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन एंड अदर्स वाले का डिसीजन चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अभी तक नहीं हो पाया है, उसमें अगर फैसला हो जाएगा तो वैसी संस्थाएं जो प्योर सेंट्रल या स्टेट नहीं है उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों के मामलों का निराकरण हो सकता है। अभी भी अगर ओबीसी, एमपी और एमएलए नहीं जगते हैं तो जैसे 31 वर्षों तक सफ़र कर रहे हैं ओबीसी एम्प्लॉयज़ के बच्चे, वैसे ही आगे भी सफ़र करते रह जाएंगे, और ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। तो कैसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका इक्विवेलेंस होना ज़रूरी है? या तो सांसद और विधायक एकदम जुनूनी तौर पर इस मामले को उठाएं, डीओपीटी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात ले आई जाए कि जब तक जिन संस्थाओं का इक्विवेलेंस नहीं हो रहा है तब तक उनमें कार्यरत कर्मियों के भी सैलरी उसी तरह नहीं काउंट किए जाएं जैसे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ या स्टेट एम्प्लॉयज़ के नहीं काउंट होते हैं। अथवा एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि 3 महीने के अंदर देश की वैसी सभी संस्थाएं ये इक्विवेलेंस करेंगी, और जो संस्थाएं नहीं करेंगी उनके जो सबसे उच्च पदस्थ पदाधिकारी होंगे उनके विरुद्ध केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है जहां पर मामला होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट जहां 96% रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर, जिनकी संस्था का अभी तक इक्विवेलेंस नहीं हुआ। दूसरा विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या अन्य विश्वविद्यालय हों, उनके भी जो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका भी इक्विवेलेंस नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त
बहुत सी संस्थाएं, बहुत राज्यों में कोऑपरेटिव सेक्टर की संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी संस्थाओं का इक्विवेलेंस नहीं हुआ है। राज्यों में संस्कृत विद्यालय हैं, मदरसा विद्यालय हैं, बंगला विद्यालय हैं, अन्य भाषाओं के विद्यालय हैं जो अनुदान प्राप्त हैं सरकार के द्वारा। कुछ हाई स्कूल सरकारी हैं, कुछ हाई स्कूल्स ऐसे हैं जिनको सरकार अनुदान देती है। कुछ महाविद्यालय जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सरकारी हैं, और कुछ महाविद्यालय जो एफिलिएटेड हैं वो अनुदान प्राप्त हैं। तो अनुदान प्राप्त वाली जो ही संस्थाएं हैं उनके बच्चों को इक्विवेलेंस ओबीसी एम्प्लॉइज़ के बच्चों को नहीं मिलने में कठिनाई है, चूँकि उनकी सैलरी काउंट होती है। तो इनका भी इक्विवेलेंस जरूरी है। देश में जो बड़ी बड़ी उद्योग संस्थाएं हैं जिसमें 14 महारत्न हैं, 16 नवरत्न हैं और 389 मिनी रत्न हैं, इनमें से सिर्फ 40 ऐसी संस्थाएं हैं जो हेवी इंडस्ट्री के द्वारा जो वर्ष 2017 में इक्विवेलेंस हुआ उससे प्रभावित हुई, लेकिन रेस्ट नहीं हुआ। तो 14 महारत्न, 16 नवरत्न और 389 मिनी रत्न में काम करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों का भी इक्विवेलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो संस्थाएं हैं बहुत सी ऑटोनोमस बड़ी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उनके भी पदों का इक्विवेलेंस नहीं हुआ है। अब जो पहले बिजली विभाग जो सरकार के अधीन कंप्लीट होता था वो बिजली कंपनियों में परिणत हो गया है। तो बिजली कंपनियों में जो कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर, टेक्नीशियन वगैरह हैं उनके भी पदों का इक्विवेलेंस नहीं हुआ है और उनको भी ये नहीं मिल पा रहा है। मैं आज एक मामला देख रहा था कैट एर्नाकुलम केरल का, कि एक लड़की compete की और चूँकि उनकी माँ कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के रूप में ज्वाइन की थी डायरेक्टली, और लेकिन चूँकि वेतन उनका 8 लाख से ऊपर है लगातार पिछले 3 वर्षों में, तो डीओपीटी ने उनको सेवा अलॉट नहीं किया। अभी इंटरिम रिलीफ उनको मिला है कि ट्रेनिंग वो फाउंडेशन कोर्स क्या कर सकती हैं, लेकिन इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा। उसके अतिरिक्त जो और भी अर्ध सरकारी संस्थाएं भी हैं केंद्र की और राज्य की, उनका भी नहीं हुआ। और शहरी और ग्रामीण जो निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, उनमें भी जो कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी अभी तक इक्विवेलेंस नहीं हुआ। तो मैं पुनः सभी पार्टियों के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्तारूढ़ पक्ष का हो या विपक्ष का, उनके जो ओबीसी एमपी और एमएलएज हैं पूरे देश में, उन पर जिम्मेवारी बनती है कि मैंने जिन संस्थाओं का नाम लिया उसके लिए अगर आप सदन में नहीं आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए आप डीओपीटी के स्तर पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का स्तर पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इस मामले को अगर नहीं देखेगी, तो 31 वर्षों से ये जो ओबीसी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं, आगे भी सफ़र करते रहेंगे। और इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, सिर्फ सरकार दोषी है, चूँकि इक्विवेलेंस करना सरकार का काम है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय